हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे हो गए आप लोग। तो हमारा लास्ट चैप्टर था क्लास कंपोनेंट, जो कि हम पढ़ चुके हैं क्लास कंपोनेंट के बारे में। देखिए, मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा क्लास कंपोनेंट के बारे में। क्लास कंपोनेंट क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने क्यों पढ़ा है। यदि लेटेस्ट की बात करा जाए तो रिएक्ट क्लास कंपोनेंट के बारे में बात नहीं करता है। यदि आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे भी जाके देखेंगे रिएक्ट के पे, तो वहाँ आपको क्लास कंपोनेंट के बारे में नहीं मिलेगा। अब क्यों नहीं मिलेगा वो बात की बात है। अभी आपको इसका एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों नहीं मिलेगा। अभी बात करते हैं क्लास कंपोनेंट का। तो ये हमने लास्ट चैप्टर में देखा था प्रॉपर्टीज, प्रॉप के बारे में। अब जो प्रॉपर्टीज थी, जो हम डायनेमिक मूव कर रहे थे वैल्यूज को, यदि आप यहाँ देखेंगे, मैंने प्रॉपर्टीज में जहाँ नाम भेज रखा है और अपने इसमें जाके देखेंगे ऐप टेस्ट में, सॉरी ये नहीं है। तो ये index.js में यहाँ से हम वैल्यू भेज रहे हैं, ठीक है। जहाँ हमने कॉल किया है वहाँ से वैल्यू भेजते हैं प्रॉपर्टीज में। अब क्योंकि हम यहाँ से भेज रहे हैं वैल्यू, तो हमारी प्रिंट हो कहाँ हो रही है, यहाँ प्रॉपर्टी में। तो ये रीड ओनली प्रॉपर्टी थी, मतलब रीड ओनली डेटा ही, मतलब एक बार जो आपने लिख दिया वही प्रिंट होगा। आपको उसको स्टेट में चेंज नहीं कर सकते, उस डेटा को स्टेट में चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ऑलरेडी मैंने रन कर दिया था, तो हमारा सही से काम कर रहा है। अर्जुन लांबा मैंने वहाँ से भेजा था, तो ये आ रहा है। अब हम बात करते हैं, आज हमारा टॉपिक है स्टेट इन रिएक्ट। स्टेट क्या होता है? स्टेट होता है जो हमारे ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ है और रियल टाइम पे मुझे चेंज करना है। अब इसमें क्या हो रहा था कि मुझे एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी में वैल्यू भेजनी पड़ रही थी। पहला तो ये था, लेकिन दूसरा था कि मुझे यदि कुछ चेंज करना पड़े प्रॉपर्टी की वैल्यू रियल टाइम पे, तो मैं नहीं चेंज कर पाता, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमको क्या बनाना है। एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं, ऐड एम्प्लॉय। देखिए, एक चीज़ और बताने वाला था मैं आपको इसमें, ये एरो फंक्शन है, याद रखिएगा, ठीक है। यदि किसी को कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता था। W3 की साइट ऑलरेडी सभी जानते ही हैं। तो आप जाएंगे यहाँ W3 क्लास पर जाएंगे, तो यहाँ देखेंगे रिएक्ट क्लास। वैसे ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। जो 16.8 तक जो था, ठीक है, वहाँ तक का आपका क्लास कंपोनेंट सपोर्ट करता था। क्लास कंपोनेंट एक ऐसा था जिसमें स्टेट को ट्रैक किया जा सकता था। इसकी एक लाइफ साइकिल होती थी रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर। लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि उसका एक चलने का तरीका होता था, वो एक रूल फॉलो करता था कि सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, किसी और को एग्जीक्यूट करेगा। तो मीन्स वो एक स्टेप बाय स्टेप जाता था, और जो कि हम उसको अपने हिसाब से वहाँ अपने लॉजिक लगा सकते थे कि कोई फंक्शन या हमारा कंपोनेंट एग्जीक्यूट होने वाला है, उससे पहले हमें क्या वैल्यू एग्जीक्यूट करनी है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहती थी। तो लेकिन अभी क्या है कि इसको, इन सब को अभी आप देखोगे विद द हुक के साथ में, फंक्शन कंपोनेंट वार विद द एडिशनल हुक। जिस काम को फंक्शन में हुक के साथ किया जाता है, वो सारी चीज़ें हमारी क्लास कंपोनेंट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट की जा सकती थी। फंक्शन कंपोनेंट नाउ ऑलमोस्ट एवरेज द क्लास कंपोनेंट। तो फंक्शन कंपोनेंट की बात करें तो आज की डेट में केवल फंक्शन कंपोनेंट के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आप क्लास कंपोनेंट को ना भी देखें, लेकिन हम क्यों पढ़ा रहे हैं। देखिए, हर कंपनी का अपना एक स्टैंडर्ड होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसी कंपनी में कहीं आपकी जॉब लगे जहां आपको क्लास कंपोनेंट नहीं मिले। हो सकता है कोई प्रोजेक्ट बना हुआ हो, वहाँ क्लास कंपोनेंट हो, तो आपको पता तो होना चाहिए ना क्लास कंपोनेंट में भी कैसे काम होता है, क्या काम होता है। तो ऐसा नहीं है ना कि हम कतई पढ़ना ही छोड़ दें, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें चल रही थी। अब चल रही थी, अब इसमें इसने भी बोला है फील फ्री टू स्किप दिस सेक्शन एंड यूज द फंक्शन कंपोनेंट इंस्टेंट। तो आप डायरेक्ट भी फंक्शन कंपोनेंट पर जा सकते हो और हम वही करेंगे, लेकिन हम एक नॉर्मल चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए कि क्लास कंपोनेंट क्या थी, कैसी थी। इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट इस पे लेके आया हूँ, इस साइड पे, जिससे आपको समझा सकूँ कि हम क्यों क्लास कंपोनेंट नहीं पढ़ रहे हैं।
ठीक है। तो रिएक्ट के कंपोनेंट की मैं बता ही चुका हूँ, दो तरीके के होते हैं। ये क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास कंपोनेंट, वो आप देख ही चुके हैं, पहले मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ क्लास कंपोनेंट। ठीक है, मेन चीज़ मुझे यही बताना था आपको। ठीक है, कंपोनेंट के बारे में। तो अब आते हैं, कंस्ट्रक्टर होता था इसमें, क्लास कंपोनेंट के अंदर कंस्ट्रक्टर होता है, सुपर होता है, मतलब ये एक लाइफ साइकिल थी इसकी कि पहले क्या क्रॉस होगा क्या नहीं होगा। प्रॉप्स की वैल्यू मैं आपको बता ही चुका हूँ किस तरीके से प्रॉप्स करती है। ठीक है, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है हमारी, ये सारी चीज़ें आप देख ही चुके हैं। कंस्ट्रक्टर होता था, कंपोनेंट इन कंपोनेंट, ये आप देख चुके हैं कि एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट यदि आपको डालना है, कॉल करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है कि अब मैं इसमें आपको क्या दिखाने वाला हूँ। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा स्टेट। ठीक है, जो रियल टाइम हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज आपकी रीड ओनली होती थी, उसमें आप कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर सकते थे। ठीक है, और दूसरा होता है लाइफ साइकिल। कंपोनेंट के मेथड क्या होते हैं, कंपोनेंट की लाइफ साइकिल। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ कंपोनेंट। तो आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है वैसे, क्योंकि ऑलरेडी यदि कहीं चल रहा है तो पूछ सकते हैं, नहीं भी तो नॉलेज बेस के लिए भी पूछ सकता है, भाई आपको नॉलेज है भी इस चीज़ की या नहीं है। तो यदि माउंटिंग की बात करें तो ये 3 फेज में चलता था, माउंटिंग, अपडेट और अनमाउंटिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। माउंटिंग मीन्स पुटिंग इम्प्लीमेंट इन डॉम, कंस्ट्रक्टर होता था, ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर होती थी। इसमें क्या है, हम अपनी सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते थे। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा क्लास कंपोनेंट, यदि आपको पढ़ना अच्छे से या थोड़ा समझना है, मतलब ज़्यादा नहीं समझना है, ऐसा नहीं है कि आपको डीप जाना है, बस नॉर्मल आपको समझने के लिए आप इस वाले पेज पे जाकर पढ़ सकते हैं क्लास कंपोनेंट के बारे में। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया। अब चलते हैं हम स्टेट के बारे में, स्टेट कैसे काम करती है। फिर हम नेक्स्ट डे से बात करेंगे केवल फंक्शन कंपोनेंट की, और फंक्शन कंपोनेंट के ही साथ सारी चीज़ें करेंगे, क्योंकि रियल अभी जो करंट हमारे डॉक्यूमेंटेशन है और जो हम लेटेस्ट पढ़ रहे हैं उसमें क्लास कंपोनेंट का कहीं भी कुछ नहीं है। मतलब क्लास कंपोनेंट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया जा रहा करंट में रिएक्ट के अंदर, ओनली फंक्शन कंपोनेंट पे ही फोकस है, और फंक्शन कंपोनेंट के साथ ही सारे काम हो रहे हैं विद द हुक। हुक के साथ ही सारे काम होते हैं। ठीक है, चलिए हम अब बात करते हैं स्टेट का। इसे कर देते हैं बंद, हमारा यही तक का था इसका काम। अब हम अपना एक फंक्शन बनाते हैं पहले। ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन बना दिया है, यहाँ मैं अलर्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने डाल दिया हेलो अर्जुन। अब मेरे को एक बटन बनाना होगा, तो मैं यहाँ एक बटन ले लेता हूँ। ठीक है, या फिर ऐसे करते हैं, ऐसे हटाते हैं वैल्यू को। क्लिक में इसका नाम दे देते हैं। अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं। ओके, आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा होगा तो ऑन क्लिक फंक्शन जो होता है वो वही बस फंक्शन है, इसी तरीके से कॉल करते हैं यहाँ भी। ये हमने फंक्शन का नाम लिया और ये हमने कॉल कर दिया। ओके, तो अब यहाँ हम चेक कर रहे हैं अपना फंक्शन कॉल करके, देखते हैं कोई एरर तो नहीं आती है। इसने ऑलरेडी एक एरर दे दिया है, देखो ये कह रहा है एड एम्प्लॉय इज नॉट डिफाइंड। ओके, बाकी हम अपने यहाँ भी देखते हैं, सेम चीज़ें बोली है कि एड एम्प्लॉय आपने डिफाइन नहीं किया। चलिए देखते हैं कहाँ डिफाइन नहीं किया है हमने। कभी कभी क्या होता है, चीज़ें रिफ्रेश करने से भी ठीक हो जाती हैं, तो हो सकता है कि हमारा प्रोजेक्ट रिफ्रेश नहीं किया हो हमने। चलिए हम देखते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं। ओके, नहीं किया है, कोई बात नहीं, हम एक सेकंड के लिए देख लेते हैं
किस चीज़ में हमारे में दिक्कत आ रही है। हाँ, हो सकता है इसको नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए हम यहाँ कर देते हैं दिस डॉट एड एम्प्लॉय। देखिए हो गया कलर चेंज। अब ये इसमें दिस का मतलब आप नहीं समझे हो तो बता दूं, जो करंट हमारा जो दिस चलता है वो करंट क्लास के अंदर जो करंट फंक्शन है उसके लिए बात कर रहा है। ये एम्प्लॉय को नहीं ढूंढ पा रहा था। देखते हैं अब चल गया, कोई प्रॉब्लम। तो ये गलती आपसे भी हो सकती है, ठीक है, इसीलिए सारी चीज़ें थी। करके देखते हैं, क्लिक, हेलो अर्जुन आ गया, हमारा फंक्शन सही से काम कर रहा है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमें अब क्या करना है। अब क्या करते हैं, हम एक काउंट करके देखते हैं। ओके, इसके अंदर काउंटर लगाते हैं और चेक करते हैं कि हमारा काउंटर किस तरीके से काम करता है। तो एक हम वेरिएबल ले लेंगे काउंट, ठीक है, ये एक हमने वेरिएबल ले लिया और चलिए इसको रहने देते हैं, इसको कर देते हैं हेलो काउंट, डाल देते हैं दिस डॉट काउंट। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक है ऊपर। ओके, दिस डॉट काउंट इक्वल टू दिस डॉट काउंट प्लस 1। क्या, और यहाँ कर देते हैं दिस डॉट काउंट। तो चलिए देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। हेलो काउंट 1 आ गया, फिर से किया हमने हेलो काउंट 2 आ गया। तो मतलब हमारा सही काम कर रहा है। अब देखिए काउंट की वैल्यू आ रही है, तो अब हम चाहते हैं देखते हैं कि काउंट की वैल्यू क्या यहाँ यूआई पर रिप्रेजेंट हो सकती है, जहाँ हेलो नेम अर्जुन आ रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ इस काउंट की वैल्यू लाने की कोशिश करते हूँ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने कोड पर। अब क्योंकि यहाँ वैल्यू आ रही है तो अब हम देखते हैं दिस डॉट काउंट को, यदि मैं यहाँ मान लीजिए एक पी टैग ले लेते हैं, दिस इज काउंट कर दिया। ओके, अब मैं यहाँ दिस डॉट, या पूरे कर लिया था मैंने, चलिए ठीक है, ये डाल देता हूँ। तो क्या कुछ आता है, सेव किया, चेक करते हैं ब्राउज़र पे, दिस इज काउंट 0। ओके, 1 किया मैंने, 1 हो गया, पर यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ। 2 किया तो 2 हो गया। तो मेन चीज़ है कि वो यूआई पे हमारा इंस्टेंस चेंज नहीं कर सकता इस तरीके से। इन सब चीज़ों को अब रियल टाइम पे चीज़ चेंज चाहिए तो हमें स्टेट का यूज करना पड़ता था। अब यदि हमें इसमें भी चाहिए तो जावास्क्रिप्ट में आपको देखते होंगे कि वैल्यू को अपडेट करने के लिए हमको फिर से यहाँ एक और आईडी गेट करते, अपडेटेड वैल्यू को उस पर रेंडर कराते। तो ये ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकता। यदि यहाँ हमको किसी चीज़ को रेंडर कराना है, अपडेट करना है यूआई को अपडेट करने के लिए हमें स्टेट का यूज करना पड़ेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो मैं अभी स्टेट का एक एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ। ओके, तो अभी के लिए ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ मैं। चलिए ये हटाते हैं, स्टेट का लेते हैं, ठीक है,
इसको काउंट को रहने देते हैं। चलो हटा ही देते हैं इसको, एक नया लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लेता हूँ स्टेट, ठीक है। स्टेट में लेता हूँ मैं काउंट, मान लीजिए कोई काउंट है और वो 0 से स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। अब सेट काउंट करना होता है, इसमें स्टेट में सेट स्टेट करना होता है, ओके। अब मैं सेट स्टेट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ करना होगा हमें, एक सेकंड के लिए इसे हटा देते हैं। स्टार्ट सेट स्टेट, जैसे ही आप डालोगे दिस वो खुद से आ जाएगा, ठीक है। ये रिएक्ट की डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है। यहाँ आपको वैल्यू में डाल देना है काउंट, और वही दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट प्लस 1, ठीक है। बस हो गया आपका काम। और यहाँ आप कर दो इसे प्रिंट। तो यहाँ डालेंगे आप दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट। तो जैसे ही आप डालेंगे आपका काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं, एक क्लिक किया, दो, तो यहाँ हमारा रियल टाइम चेंज हो रही है वैल्यू। तो इसलिए हम रियल टाइम यूआई पे केवल एक स्पेसिफिक चीज़ को हमें चेंज करना है, तो हम यूज स्टेट का मतलब इसका स्टेट का काम करते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें हम करेंगे। अब ये केवल आपके लिए क्लास में दिखाया था मैंने, क्लास में ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। अब आगे का काम करेंगे हम सारा फंक्शन कंपोनेंट के ऊपर, और फिर हमारा चीज़ें फंक्शन कंपोनेंट के ऊपर ही सारी वीडियो रहेंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन कंपोनेंट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू और बाय बाय। आई होप्स आपको समझ में आया हो।